हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट को जानेंगे और जानेंगे कि जो सीबीसी का एक रिपोर्ट आता है उसमें जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उस सभी वैल्यू का मतलब हम लोग जानेंगे, यानी कि उसका क्या मीनिंग्स होता है। यदि कोई भी वैल्यू नॉर्मल है तो कैसे हम लोग जानेंगे, वैल्यू बढ़ा हुआ है किसी भी अंक का उसको कैसे पहचानेंगे, और हम लोग सीबीसी काउंट से ही इसके जांच को हम लोग ये नॉर्मल वैल्यू जान लेंगे तो अपने से ही पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा रोग होने वाला है, फिर कौन सा रोग से अभी पीड़ित है, गुजर रहा है। सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग सीबीसी में देखते हैं हीमोग्लोबिन। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए हम लोग का 14 to 16 ग्राम पर डीएल, मतलब कि 12 से 16 भी होता है और 14 से 16 भी होता है। ठीक, ये हम लोग का नॉर्मल है। कितना है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन इतना है तो नॉर्मल है। यदि 12 से कम होगा, नॉर्मल में 12 से कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड को हम लोग एनीमिया कहते हैं, जो कि इस सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें जो सीबीसी का रिपोर्ट आता है पर्ची में, एचबी खोजेंगे। एचबी कहाँ है उसका नॉर्मल याद रखेंगे, कितना होता है 12 से 16 या फिर 14 से 16। यदि 12 से कम हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी होगा। उसके बाद अगला देखेंगे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। नॉर्मल वैल्यू रेड ब्लड सेल के 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है। कितना होता है? इसके बीच में ही आता है। आप लोग सीबीसी का रिपोर्ट देखिएगा तो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन ही आता है, मिलियन पर एम क्यूब। इसको हमेशा याद रखिएगा, पर mm³ 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी के नॉर्मल वैल्यू। अगला डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का होता है इसका 3000 से 11000, 3000 से 11000 पर mm³ नॉर्मल वैल्यू। यदि पेशेंट का 3000 से कम है तो उसको हम लोग डब्ल्यूबीसी के कम काउंट में गिनती करेंगे। 11000 से ज्यादा है तो उसको कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी का काउंट उसका ज्यादा है। इसके नॉर्मल में ये रिपोर्ट होता है, सीबीसी एक पर्ची निकलेगा जिसमें सारा वैल्यू दिया रहेगा, उसमें कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं दिया रहता है। पेशेंट का कोई अंक बढ़ा हुआ रहता है, कोई घटा हुआ। जैसे कोई पेशेंट है उसका आरबीसी बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है, तो उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि यदि इसमें से जो इतना लिखे हैं कौन बढ़ेगा। मान लो कि एमसीएच बढ़ा तो कौन रोग होगा, प्लेटलेट्स बढ़ा तो कौन रोग होगा, आरबीसी बढ़ा तो कौन रोग होगा। ये सब हम लोग को जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू। ये होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख नॉर्मल होता है। एमसीबी, अब यहाँ से हम लोग का इम्पोर्टेंस, ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट है स्टार्ट होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म लिखिएगा, मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू। मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा? मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू। मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू का मतलब ये होगा कि ये जो होता है एमसीबी, ये आरबीसी के साइज को डिसाइड करता है। क्या चीज के? साइज के। आरबीसी बड़ा होगा, आरबीसी बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? एमसीबी। एमसीबी इसका नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, नॉर्मल वैल्यू ±85। ±85 क्या होता है? आरबीसी का जो होता है एमसीबी, मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू। ±5 का मतलब या तो 75 हो जाएगा या फिर 95 हो जाएगा। कोई पेशेंट का यदि आप लोग सीबीसी काउंट उठा के देखिएगा तो उसमें दिखाएगा 75 से 95 के बीच में उसका एमसीबी है तो जानेंगे कि नॉर्मल है।
यदि 75 से कम है तो एब नॉर्मल, 95 से ज़्यादा है तो भी एब नॉर्मल है। एमसीबी मतलब ये क्या चीज़ डिसाइड करेगा, आरबीसी के साइज। ये क्या डिसाइड करेगा, साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के साइज को डिसाइड करेगा। अगला एमसीएच, एमसीएच का मतलब होता है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। क्या चीज होगा, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, तो एमसीएच जो होता है वो हम लोग को दिखाएगा कि एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। एक आरबीसी के अंदर 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन रहता है। तो यही बताता है एमसीएच कि एक आरबीसी है उसमें प्रॉपर मात्रा में हीमोग्लोबिन है कि नहीं है। ये रिपोर्ट देखने से हम लोग को सीबीसी से क्या पता चलेगा, ध्यान दो। अगर एमसीएच कोई पेशेंट का देख रहे मतलब मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये होगा कि ये एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है ये तो ठीक है, लेकिन कितना होता है, तो नॉर्मल होता है एक आरबीसी के अंदर 30 पिकोग्राम। ठीक, यदि 30 पिकोग्राम से ये हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर कम है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो पता करेंगे एमसीएच के वैल्यू देकर। क्या देकर, एमसीएच के वैल्यू देखेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। अब मान लो कि एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन 30 से कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तो एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, उसका अमाउंट कम होगा, यानी कि उसका वैल्यू कम होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। एमसीएच क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 30 पिकोग्राम। एमसीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 30 पिकोग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं, कितना होता है, 30 पिकोग्राम। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग अगला देखेंगे एमसीएचसी, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये तो हम लोग को पता चल गया 30 पिकोग्राम है, लेकिन उसका वेट बताया गया, वेट संख्या है। 30 पिकोग्राम क्या है, संख्या है, मतलब 25 वो आदमी है, लेकिन 25 आदमी का एक वजन करेंगे, वो जितना वजन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये हम लोग का लगभग 30 to 35 होता है, 30 to 35 ग्राम पर डीएल। हमेशा याद रखिएगा ग्राम पर डीएल, जो कि वो पिकोग्राम में था। अगला है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट क्या होता है, मान लो कि 1 ml कितना हम ब्लड लिए, यहाँ पे देखो कोई भाल में ब्लड लिए, ये ब्लड है कितना है, 1 ml। ये ब्लड है, टोटल ब्लड 1 ml। टोटल ब्लड में आरबीसी कितना होता है, आरबीसी कितना होगा, 45%। 1 ml में कितना होगा, 45%। उसका क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। 1 ml में 45 नहीं, 0.45 होता है, 0.45%। 0.45 ml आरबीसी हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं हीमेटोक्रिट, यानी कि हीमेटोक्रिट 1 ml ब्लड में क्या दिखाएगा, ब्लड में आरबीसी के वैल्यू दिखाएगा, आरबीसी के वैल्यू, VOLUME। आरबीसी के वैल्यू किस में दिखाता है, हीमेटोक्रिट में। कोई पूछेगा कि जो हम लोग सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हीमेटोक्रिट का क्या मतलब है, क्वेश्चन बन जाएगा कि जो सीबीसी कराते हैं उसमें हीमेटोक्रिट का क्या मतलब है। तो उसका हम लोग आंसर देंगे कि हीमेटोक्रिट वह एक साइज बताता है आरबीसी के 1 ml है। मान लो कि 1 ml हम ब्लड लिए, 1 ml ब्लड में आरबीसी कितना संख्या है, उसका कितना काउंट है, तो वो बताएगा। तो आरबीसी के 1 ml ब्लड में कितना काउंट होता है, 0.45 ml। कितना होगा, 0.45 ml। उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोक्रिट। अब ये एक देखो लिखा हुआ है पीसीबी और हीमेटोक्रिट दोनों एक है। ये आया ml में, ये आएगा परसेंटेज में।
पीसीबी का फुल फॉर्म पैक सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी का मतलब पैक सेल वॉल्यूम हुआ है 45 ml, 0.45 ml, तो ये आ जाएगा 45%। कितना आ जाएगा? 45%। ये हम लोग का कंप्लीट था सीबीसी काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। जो भी रिपोर्ट आता है आप लोग रिपोर्ट उठा के देखिएगा, तो इतना ही टोटल लिखा हुआ रहता है, जो कि जनरली लोग सिर्फ देखते हैं हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 4 गो से 5वां उस सब के बुझेबे नहीं करता है कि देखेगा। लेकिन हम लोग याद करेंगे कि ये 4 गो के बाद भी उसमें जो वैल्यू दिया रहता है वे अनेरिया नहीं दिया रहता है, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे हम बताएं कि एमसीबी मतलब उसका फुल फॉर्म पहले याद कीजिएगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि ये जो है आरबीसी के साइज को डिसाइड करेगा, आरबीसी बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। एमसीबी का नॉर्मल वॉल्यूम 85 प्लस माइनस 85, यानी कि माइनस करेंगे तो 75 और प्लस 10 करेंगे तो उसका कितना 10 प्लस माइनस 10 85, तो 95, यानी कि 75 से 95 के बीच में कोई पेशेंट का एमसीबी आ रहा है, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो उसको कहेंगे कि इसका नॉर्मल है एमसीबी। उसके बाद एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहने का मतलब कि एक आरबीसी के अंदर, ये कोई आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना मात्रा में है, कितना अमाउंट में है। एक बोतल में 1 लीटर पानी हटता है, ठीक, ये तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं। 2 बोतल में छेद है तो 1 लीटर पानी नहीं हटेगा, तो हम लोग क्या जानेंगे कि उस बोतल में डिफॉल्ट है, खराबी है। ठीक उसी प्रकार से ये आरबीसी में होता है। आरबीसी में यदि 30 पिकोग्राम से, इसको याद रखिएगा, एक आरबीसी में 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यदि उससे कम होगा तो हम लोग कहेंगे कि एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये अमाउंट नॉर्मल नहीं है। यदि ये अमाउंट नॉर्मल नहीं रहेगा तो ये डिनोट करेगा, साइन है किसका? एनीमिया का। आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया होगा। एनीमिया के डिफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि आरबीसी कम होगा तो वो एनीमिया कहेंगे, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो एनीमिया कहेंगे। तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन में क्या संबंध है? तो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है, ये मेजर उसका संबंध है। अगला हम लोग देखेंगे एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये तो हम लोग जान गए कि एक आरबीसी में 30 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, ये उसका संख्या है। 30 पिकोग्राम आरबीसी का क्या है? संख्या है। लेकिन उस 30 पिकोग्राम जो है उसका कितना वजन है, कितना भार है। कंसंट्रेशन मतलब उसका वजन, वेट बताएगा, तो वो नॉर्मल होता है 30 to 35 ग्राम पर डीएल, मतलब ग्राम पर डेसीलीटर, इसको हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हिमेटोक्रिट और पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट बिटवीन हिमेटोक्रिट और पीसीबी। पीसीबी का मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी का मतलब परसेंटेज बताएगा आरबीसी के 1 ml ब्लड में, लिख लीजिएगा। पीसीबी क्या बताता है? परसेंटेज बताएगा आरबीसी के 1 ml ब्लड में, जबकि हिमेटोक्रिट जो है वो आरबीसी के एमएल में वॉल्यूम बताता है। एमएल मतलब मिलीलीटर में। 1 ml में आरबीसी कितना होता है? तो 0.45 ml, ये हो गया हिमेटोक्रिट। जबकि पीसीबी पूछेगा 1 ml में कितना होता है, तो 45% आ गया, तो पीसीबी, और एमएल में पूछेगा तो 0.45, ये हम लोग का हिमेटोक्रिट। ये सारा वैल्यू हम लोग के सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट में दिया हुआ रहता है। आप लोग देखिएगा और एक बार समझिएगा कि नॉर्मल वैल्यूम कितना है और कि कौन सा पेशेंट का इसमें से कौन सा वैल्यूम गड़बड़ी आ रहा है। कोई भी गड़बड़ी, जैसे डब्ल्यूबीसी गड़बड़ होगा, बढ़ जाएगा तो जानेंगे कि उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। प्लेटलेट्स कम होगा, ज्यादातर प्लेटलेट्स कम होता है डेंगू वाले पेशेंट में। आरबीसी कम होगा तो जानेंगे कि एनीमिया की कंडीशन की ओर पेशेंट जा रहा है। एमसी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो कम होगा, ये भी एनीमिया के डिसनोट करोगे। इसमें से ज्यादातर एनीमिया के ही और इन्फेक्शन के लिए ये जो कंप्लीट ब्लड काउंट है चेक किया जाता है। तो ये हम लोग का
टोटल वीडियो था कंप्लीट ब्लड काउंट पर, और अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया पर। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगला वीडियो हम लोग का एनीमिया पर आएगा।